देखिए, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जैसे कि आज अभी देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। दूसरी साइड में क्या है कि इजराइल और फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है। या अगर जो हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी आए दिन दंगे होते ही रहते हैं। अगर जो इन सारे दंगों को रोकना है, सब सारे भेदभावों को ख़त्म करना है, तो उसका एक उपाय हो सकता है। वो उपाय क्या हो सकता है? ये उपाय जानने के लिए हमको थोड़ा सा जो है अपने आप को समझना पड़ेगा। देखिए कि पृथ्वी पर क्या है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, इसका मतलब पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें जितने भी प्राणी हैं, आप उसमें देखना कि हमको छोड़ के, मतलब मनुष्यों को छोड़ के, जो दूसरे जितने भी प्राणी हैं उनके जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं तब कैसे होते हैं? जैसे बिल्ली का जो बच्चा है वो जैसे ही पैदा होगा उसके कुछ ही हफ्तों में अपना खाना अपने आप ढूंढ लेगा, ठीक है। उसको अपने माँ की और पिता की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड में आप गाय के बच्चे का एग्जाम्पल लें। गाय का बच्चा जैसे ही पैदा होगा 3-4 घंटे में उछल कूद करने लगेगा। लेकिन आप अगर जो मनुष्यों के बच्चों की बात करें तब क्या? 2-4 घंटे, 2-4 हफ्ते काफ़ी हैं क्या? नहीं। इसका मतलब 7 से 10 साल तक जो मनुष्यों के जो बच्चे हैं अपने भोजन के लिए, अपने संरक्षण के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए वो बड़ों पर निर्भर रहते हैं। इतना असहाय और कमज़ोर बच्चा जो है पूरे आप अपने प्लैनेट पर देख लें तो मनुष्यों का ही बच्चा मिलेगा। तो ये तो हो गया एक नेगेटिव पॉइंट। एक इसका बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव पॉइंट है। वो क्या है? वो देखिए क्या है कि दूसरे जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर जो आप इतिहासकारों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि दूसरे जितने भी बच्चे हैं, मतलब मनुष्यों के अलावा दूसरे जो प्राणियों के बच्चे हैं, वो जब पैदा होते हैं तो समझ लीजिए कि वो बिल्कुल पकी हुई मिट्टी के तरह होते हैं। और जो मनुष्यों का जो बच्चा पैदा होता है वो समझ लीजिए कि आप कच्ची मिट्टी का बना होता है। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल पके पकाए पैदा हुए हैं, वो सब कुछ तुरंत से कर सकते हैं। इसका मतलब उनको सिखाया नहीं जा सकता। सिखाया नहीं जा सकता, सिखाने की कोशिश करोगे तो या तो दरार पड़ जाएगी या तो वो टूट जाएंगे, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। मनुष्यों का बच्चा क्योंकि बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होता है, तो यहाँ पर एक फायदा ये है कि शुरू के 7 से 10 साल तक वो अपने बड़ों पर निर्भर रहने वाला है। इसका मतलब शुरू के 7 से 10 साल तक उसको जो भी सिखाओगे वो सीखेगा। ये आपके हाथ में है। उसको कट्टर हिंदू बना दो, कट्टर मुस्लिम बना दो, कट्टर ईसाई बना दो। अब जब ऐसा बनाओगे तो ये दंगे रुकेंगे नहीं, ये तो दंगे और बढ़ेंगे। अगर जो आप पर डिपेंडेंट है तो आप उसको सीधा साधा सरल स्वभाव वाला इंसान बना सकते हो जो सारे धर्मों का सम्मान करे। अब ऐसा इंसान आप सोचिए कि कभी जब बाहर जाएगा तो उसका सर जो है वो मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, समान भाव से सबके सामने झुकेगा। अब अगर जो ऐसे इंसान अगर जो होने लगे तो ये सारे दंगे, सारे भेदभाव अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कितना भी कोशिश कर लें, जो मनुष्य का पहला समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, वो हमारे परिवारों से होता है। और इसका मतलब सबसे पहला ध्यान हमारे परिवारों को देना पड़ेगा। और 7 साल तक, ये साइंटिफिक एविडेंस भी है, 7 साल तक आपके दिमाग में जो भी इंस्टॉल कर दिया गया आप मरते दम तक वो नहीं भूलते हैं। 100 में से सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनको 7 साल तक अगर जो कुछ उनके दिमाग में डाला गया तो आगे चलकर उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए। और वो 10% कैसे लोग होते हैं? कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया, या वो आईएएस ऑफिसर बन गए। ऐसा क्या 100 के 100% लोगों के साथ होता है? नहीं, सिर्फ 100 में से 10% लोगों के साथ ऐसा होता है। 100 में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो 7 साल तक जिनके दिमाग में जो भी बना दिया गया उसी थिंकिंग के साथ आगे रहने वाले हैं। इसका मतलब हमको अपने परिवारों को थोड़ा सा जो है संभाल कर उनकी परवरिश करनी है बच्चों की, और जिससे कि एक अच्छे इंसान का जो है यहाँ पर सृजन हो और सारे लड़ाई दंगे, सारे भेदभाव हमारे खत्म हों।